चुड़ैल और गरीब बुढ़ा बुढ़िया का नसीब। राजीव और विनीता अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत हाथों में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए आ जाती है। उसके हाथों से वो ग्लास गिर जाता है, जिस पर विनीता चिल्लाते हुए बोलती है, बुढ़िया कहीं की, आज तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। अब इसे कौन साफ करेगा, तू या तेरा बीमार बुढ़ा? बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी साड़ी पर नहीं गिराई। अरे विनीता, गुस्सा क्यों होती हो? इन बूढ़े लोगों का तो काम ही यही होता है। तो ऐसे बूढ़े लोगों को अपने घर का नौकर बनाती ही क्यों हो? तुझे और भी नौकर मिल जाएंगे। वो दरअसल ये गरीब बूढ़े बुढ़िया बहुत सालों से मेरे घर में काम कर रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब से, बस इसलिए अपनापन सा है इनके साथ। यही रीजन है कि हम इन्हें काम से नहीं निकाल पा रहे। अगर अब तुम ऐसे बूढ़े बुढ़िया को काम से नहीं निकालोगे तो इन्हें तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। वैसे हमें बहुत लेट हो रहा है, हम चलते हैं। इतना बोलकर विनीता की सारी फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद विनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपनी सास कमला के ऊपर हाथ उठाने ही जाती है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे विनीता देख नहीं पाती और वो चुड़ैल विनीता का हाथ मोड़ देती है। इसके बाद विनीता चिल्लाते हुए अपने पति से बोलती है, राजीव, यहाँ कोई है, कोई मेरा हाथ मोड़ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। विनीता को दर्द में देख राजीव उसको बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, चुड़ैल अपने दूसरे हाथ से राजीव को धक्का मार देती है और राजीव घर से बाहर जाकर गिरता है। जिसके बाद कमला चुड़ैल से बोलती है, मैं नहीं जानती कि यहाँ मेरे अलावा कौन है, पर तुम जो कोई भी हो, मेरी बहू को चोट मत पहुँचाओ। वो मुझे माँ नहीं समझती, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। अगर उसे दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा। कमला के कहने पर चुड़ैल विनीता का हाथ छोड़ देती है और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। जिसके बाद चुड़ैल विनीता के सामने आकर उससे बोलती है, आज तो इनके कहने पर मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अगर आइंदा से इनको अगर तुमने बुढ़ा बुढ़िया कहा या तंग किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल विनीता को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब कमला अपनी बहू को सहारा देती है, परंतु तभी वहाँ राजीव आ जाता है और अपनी माँ को धक्का मारते हुए अपनी बीवी से बोलता है, तुम ठीक तो हो ना विनीता? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और ये शक्ति कैसी थी जिसने मुझे घर से धक्का देकर बाहर गिरा दिया? राजीव, तुम्हारे इस बुढ़े माँ बाप ने चुड़ैल को अपने घर में पनाह दे रखी है। हमारे घर में एक चुड़ैल है, हो ना हो उस चुड़ैल को तुम्हारे माँ बाप ने ही बुलाया होगा। उसने मुझे धमकी दी है, अगर हमने इन दोनों को परेशान किया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, तुम इस हद तक गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, भला एक माँ अपने बेटे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर कमला का बूढ़ा बीमार पति, जो कि दवाई लेकर सो रहा होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो नीचे आकर अपने बेटे से बोलता है, बेटा, तुम क्यों हम गरीब बूढ़े बुढ़िया पर चिल्ला रहे हो? मैंने तो तुम्हें इस बार अपनी सारी पेंशन के पैसे भी दे दिए ताकि तुम मुझे और मेरी पत्नी को इस घर में रहने दो, और जितना तुम हमें खाने को देते हो उससे कहीं ज्यादा मैं और तुम्हारी माँ इस घर का काम करते हैं। आखिर अब क्या गलती हो गई तुम्हारी माँ से? आप अपनी पेंशन के पैसे देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे पापा। आपके पैसों पर हमारा हक है, और वैसे भी मैंने और मेरी बीवी ने आपको अपने इस घर में रहने की जगह दी है। अगर हम दोनों ना होते तो आप दोनों गरीब बुढ़े बुढ़िया दर दर की ठोकरें खा रहे होते। हमने आप दोनों के लिए इतना किया, और आप दोनों ने क्या किया? एक चुड़ैल को इस घर में बुला लिया ताकि वो हमें परेशान करे। राजीव एक बार फिर अपने माँ बाप को खरी खोटी सुनाने लगता है। ये सब कुछ सुनकर चुड़ैल अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और तेज हवा चलने लगती है। जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, घर के सामान इधर उधर उड़कर नीचे गिरते हैं। विनीता समझ जाती है कि वो चुड़ैल फिर से आ रही है। जिसके बाद विनीता राजीव को चुप करवा देती है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ विनीता राजीव से कहती है, राजीव, हम तब तक इन बुढ़े बुढ़िया को अपने घर से नहीं निकाल सकते जब तक कि वो चुड़ैल इस घर में है। ना जाने वो चुड़ैल कौन है जो साई की तरह इन बुढ़े बुढ़िया के साथ रहती है। अब हमें कुछ भी करके इन बुढ़े बुढ़िया को अपने घर से निकालना होगा, पर उससे पहले इस चुड़ैल का ठिकाना लगाना होगा। तुम चिंता मत करो मेरी जान, इस चुड़ैल को तो मैं अपने बाबा से कैद करवा लूंगा। तुम बस माँ पापा की नजरों में अच्छे बनने का ढोंग करो, और जब वो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे तब हम उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले जाएंगे और हमेशा के लिए उन्हें उन्हीं यात्रा में छोड़कर आ जाएंगे। अब राजीव एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है। वो तांत्रिक बाबा चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो वहीं विनीता अपने सास ससुर की सेवा करती है
उनकी नजरों में अच्छी बनने का ढोंग करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज एक चुड़ैल की वजह से हमारी आंखें खुल गईं और हम सही रास्ते पर आ सके हैं माँ जी। इसीलिए मैं और राजीव चाहते हैं कि हम दोनों आपको और पापा जी को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले जाएं। मेरे बच्चों को हम गरीब बूढ़े बूढ़ियों पर तरस आ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। अब राजीव और विनीता अपने बुढ़े गरीब माँ बाप को बेवकूफ बनाकर 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले जाते हैं और एक पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें नदी में धक्का मार देते हैं और खुशी खुशी वहां से अपनी कार में बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। इसी बीच वो चुड़ैल आजाद हो जाती है और वो उन दोनों की गाड़ी के सामने आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने गरीब माँ बाप को मारते हुए? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से कार को एक खाई में फेंक देती है, जिसमें राजीव और विनीता की मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नदी में डूब रहे कमला और उसके पति को वो चुड़ैल बचा लेती है और हॉस्पिटल में ले जाती है। होश आने के बाद कमला और उसका पति अपने सामने उसी चुड़ैल को देखते हैं, जिसके बाद कमला का पति चुड़ैल से बोलता है, बेटा तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। अब चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है। कमला और उसका पति चुड़ैल का इंसानी रूप देखकर उससे बोलते हैं, पापा, मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ, जिसे आपने सड़क से उठाया और खूब पढ़ाया लिखाया। नौकरी लगने के बाद आपने मुझे विदेश भेजा, परंतु आपके बहू बेटे ने जलन में आकर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें मेरी मौत हो गई। मेरी मौत होने के बाद भी मैंने आपके बच्चों को माफ कर दिया, और जब मैंने देखा कि वो आप पर भी अत्याचार कर रहे हैं तो मुझसे सहा नहीं गया और मैंने आपकी मदद करने की सोची। परंतु आपके बेटे ने एक तांत्रिक के हाथों मुझे कैद करवा दिया और आपकी नजरों में अच्छे बन गए। परंतु जब उस तांत्रिक को पूरा सच पता चला तो उसने मुझे आजाद कर दिया, और इस तरह से मैंने राजीव और विनीता को उनके किए की सजा दे दी और आप दोनों को बचा लिया। अब मेरे जाने का समय हो चुका है पापा। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कमला और उसका पति अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं।